बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2022 के बजट में आम आदमी को कौन कौन से रिलीफ दिए हैं और उसको कितना फायदा होगा, इस तमाम तफसील के हवाले से मैं आज की वीडियो में बात करूंगा और आसान अल्फाज में बजट 2022 के हवाले से आपको बताऊंगा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की जानिब से मईशत की दुरुस्तगी की जानिब कदम उठाया जा रहा है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से बड़ा ही घिनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडे से भी पर्दा उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम गिरोह को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने में कामयाब रही है और ये बजट हुकूमत के चौथे वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में पेश किया। बजट को पेश करते हुए शौकत तरीन ने एक बहुत ही अजीब जुमला अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि मेरा उसूल है कि कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को उखाड़ने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की जानिब ले जाया जाए। ये बात उन्होंने यकीनन अपनी दाएं जानिब बैठे हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के लिए कहा होगा, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान और उनकी काबीना हर काम की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल रही है। मौजूदा बजट में वजीर खजाना ने मईशत की अहम तरीन पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया। मौजूदा वजीर खजाना के हमनाम साबिक वजीर आजम शौकत अजीज ने मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए ट्रैक डाउन इफेक्ट का नजरिया पेश किया था, यानी मुल्क में दौलतमंदों को अपनी दौलत में इजाफा करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जब अमीर के पास इजाफी दौलत आएगी तो उसके असर से गरीबों को भी फायदा होगा। ताहम ये नजरिया मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए कारआमद साबित न हो सका। मुल्क में दौलतमंद तबके की दौलत बढ़ती रही, लेकिन अमीर तबके ने दौलत को गरीबों में नहीं बांटा, जिसका नतीजा ये निकला कि अमीर अमीर तर हो गया और मुल्क में गुर्बत में इजाफा हुआ। मौजूदा बजट में शौकत तरीन ने बॉटम अप अप्रोच का नजरिया पेश किया है, यानी मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए गरीब की बराह रास्त मुआवनत करना होगी। इस हवाले से हुकूमत ने 40 से 60 लाख पसमानदा घरानों को मुआवनत फराहम करने का हदफ रखा है। इसमें कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे, जबकि काश्तकार घरानों के लिए 1.5 लाख रुपए फी फसल बिला सूद कर्जे के अलावा ट्रैक्टर और मशीनरी की खरीदारी के लिए 2 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा देने का फैसला किया गया है। साथ ही इस खानदान को कम लागत के घर तामीर करने के लिए 20 लाख रुपए तक सस्ता कर्ज फराहम किया जाएगा। इन घरानों को सेहत कार्ड भी फराहम किए जाएंगे, जबकि घर के एक फर्द को टेक्निकल ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी। दोस्तों, शौकत तरीन का कहना है कि मुल्क में गुर्बत के खात्मे के अलावा मईशत को बहाल करने के लिए सनतों, ज़राअत और सरमायाकारी को मराद दी जाएंगी। बजट में इन शोबाजात को दी जाने वाली मराद का जायजा लेने से कबल बजट का हुजम, आमदनी और अखराजात पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आइंदा माली साल के बजट में जीडीपी तरक्की का हदफ 4.8 रखा गया है, जबकि रवा माली साल में जीडीपी का हदफ 2.1% रखा गया था। ताहम उबूरी अदादोशुमार के मुताबिक जीडीपी 3.49% रहने की पेशगोई की गई है। हुकूमत को तवक्को है कि ज़रूरी पैदावार में 3.5, सनती पैदावार में 6.5 और खिदमत के शोबे में 4.7% तरक्की हासिल होगी। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजम 8,487 अरब रुपए रखा गया। रवा माली साल के बजट का हुजम 7,136 अरब रुपए रखा गया था। इस तरह बजट के हुजम में 19% का इजाफा किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आमदनी के हदफ के हवाले से। तो आइंदा माली साल के हुकूमत की आमदनी का हदफ 6,573 अरब रुपए रखा गया है, जो रवा माली साल के हदफ से 20% ज्यादा है। हुकूमत आमदनी में FBR की टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए रखा गया है, जो मौजूदा माली साल से 17% ज्यादा है। और बजट में हुकूमत की गैर टैक्स आमदनी को 2,080 अरब रुपए रखा गया है, जो रवा माली साल से 29% ज्यादा है। इसके अलावा हुकूमत ने 610 अरब रुपए की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का हदफ रखा है, जबकि रवा माली साल ये लीवी 450 अरब रुपए थी। दोस्तों, बजट में जारी खर्चात का तखमीना 6,346 अरब रुपए लगाया गया, जो मौजूदा माली साल के मुकाबले में 19% ज्यादा है। अखराजात में सबसे बड़ी अदायगी कर्जों पर लिए जाने वाले सूद की है और आइंदा माली साल के दौरान कर्जों पर सिर्फ सूद की अदायगी के लिए 2,946 अरब रुपए का तखमीना है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 480 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और माली खसारे का तखमीना 3,420 अरब रुपए रखा गया है, जो कि जीडीपी का 6.3% है, जबकि माली रमा साल में मालियाती खसारे का हदफ 3,195 अरब रुपए रखा गया था, जो कि जीडीपी का 7% है। दोस्तों, बात करें तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक, तो
तो वो क्या है? गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए खतीर रकम रखी गई है, जिससे तामीराती शोबों में सरगर्मियां बढ़ने के इम्कानात रोशन हुए हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 2102 अरब रुपए मुख्तस हैं, जिसमें से वफाकी हुकूमत 900 अरब रुपए और सूबे 1202 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेंगे। सब्सिडीज की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। पीटीआई की हुकूमत ने साबिका तर्ज अमल को तब्दील करते हुए आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ के लिए खतीर रकम सब्सिडी में रखी है। आइंदा माली साल में 682 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल सब्सिडी की मद में 209 अरब रुपए रखे गए थे। इस तरह सब्सिडी की मद में 226% का नुमाया इजाफा हुआ है। हुकूमत इन सब्सिडीज का बड़ा हिस्सा तवानाई के शोबे में इस्तेमाल करेगी और इस मकसद के लिए पावर होल्डिंग और IPPs के लिए 266 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। तो दिफाई बजट के हवाले से बात की जाए तो दिफाई इखराजात के लिए मुख्तस रकम में 74 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और अब ये 1373 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि रवा माली साल के दौरान नजरसानी शुदा तखमीना 1299 अरब रुपए था, जो कि ना होने के बराबर है। दोस्तों, माहिरीन मईशत का कहना है कि दिफाई बजट में मुसलसल 3 साल से नुमाया इजाफा नहीं हुआ है, जबकि रुपए की कदर में कमी से दिफाई बजट हकीकी मानों में कम हो गया है। लिहाजा हुकूमत को दिफाई बजट में कम से कम 15% इजाफा करना होगा। उसके बाद आबी वसाइल के हवाले से बात करें तो हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में आबी वसाइल की तरक्की के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और उसमें दासू डैम की तामीर के लिए 57 अरब रुपए रखे हैं, जबकि इस डैम की तामीराती लागत 4.278 अरब डॉलर है। मेमत डैम के लिए 6 अरब रुपए रखे गए, जबकि इसकी लागत 2.1 अरब डॉलर है। इस तरह द्यामर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इस मंसूबे का तखमीना 14 अरब डॉलर लगाया गया है। दोस्तों, इस पर आपको डैम तो याद आया होगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डेक्रम से हटते हुए फंड कायम किया था, लेकिन 3 साल हो गए अभी तक किसी आबी मंसूबे की तकमील नहीं हो सकी। जिस अंदाज से रकम मुख्तस की जा रही है, लगता है कि आइंदा कई साल तक इन मंसूबों की तकमील मुश्किल होगी। दोस्तों, उसके बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से बात करें तो वफाकी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहाक इजाफा, पेंशन में 10% इजाफा और कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। कोविड इमरजेंसी के हवाले से बात करें तो उसमें क्या रिलीफ दिया गया है। वफाकी बजट में कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के लिए 5-5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए 20 अरब रुपए और स्टील मिल के लिए 16 अरब रुपए इमदाद की तजवीज रखी गई है। दोस्तों, बजट दस्तावेजात के मुताबिक कैपिटल वैल्यू टैक्स में कमी करते हुए 56 करोड़ रुपए का हदफ रखा है, जो रवा माली साल 2 अरब 72 करोड़ रुपए था। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 145 अरब रुपए के इजाफे के साथ 785 अरब रुपए की वसूलियों का हदफ रखा गया। सेल्स टैक्स में 587 अरब रुपए के इजाफे से 2506 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। मोबाइल फोन 3 और 4G पर टैक्स से 18 अरब रुपए इजाफे से 45 अरब 40 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली होगी। और शौकत तरीन ने टैक्सों से मुतालिक कारोबारी बरादरी के देरीना मुतालिबात को तस्लीम किया, जिसमें टैक्स हुकाम के इख्तियारात को कम करते हुए टैक्स निजाम को हरासा करने के अमल से पाक करने की कोशिश की गई है, ताकि टैक्स दहिंदगान का निजाम पर एतमाद बढ़े। इस मकसद के लिए मुजवजा टैक्स पॉलिसी में टैक्स गुजारों की निशानदही, टैक्स नेट में इजाफे, टैक्स अस्तस्ना और मुराद से मुतल्लिक शिकों की बतदरीज खात्मे का ऐलान किया गया। खुद तशखीसी टैक्स स्कीम को मुतारिफ करवाया जा रहा है और FBR के इख्तियार को खत्म करते हुए फाइल करदा टैक्स रिटर्न को ही असेसमेंट ऑर्डर तस्लीम कर लिया जाएगा। खुद तशखीसी टैक्स स्कीम के ऑडिट के लिए चुनाव का एक खुद का रिस्क बेस्ड तरीकाकार के जरिए किया जाएगा, जबकि इनकम टैक्स के हुकाम से ऑडिट का इख्तियार लेते हुए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। इसके साथ ही टैक्स मालूमात को छुपाने में मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी। जो FBR ऑफिसर टैक्स गुजारों को हरासा करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ में इजाफा नहीं किया गया है और इनको मुस्लिम लीग नून के दौर में टैक्स पर दी गई छूट वापस नहीं ली गई। हुकूमत ने आइंदा माली साल से विदहोल्डिंग टैक्स में बड़े पैमाने पर कटौती करने का ऐलान किया है। बजट में ज़ेरे गर्दश करेंसी को कम करने पर भी तवज्जो दी गई है और बैंकों से नकद रकूम निकलवाने पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है, जिससे बैंकारी निजाम में लेन देन बढ़ेगा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड और सिम कार्ड पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म किया गया है और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15% से कम करके 12.5% कर दी गई है।
अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मुवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 17 से कम करके 16% कर दी गई है। मोबाइल फोन विद होल्डिंग टैक्स की शरह 12.5% से कम करके 10% की जा रही है और इसको बतदरीज कम करके 8% पर लाया जाएगा। इंटरनेट पर टैक्स आयद करने का जो ऐलान शौकत तरीन ने अपनी बजट तकरीर में किया, बाद अज़ां उसकी वजाहत वफाकी वज़रा ने कर दी कि इस टैक्स को काबीना ने मंजूर नहीं किया। सनतों के लिए टैक्स की छूट में इजाफा किया गया है। बजट में टेक्सटाइल, जूता साजी और अद्वियात, इलेक्ट्रिक कार और मोबाइल फोन पर GST में कमी करने के अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तवानाई के शोबे में नई सरमायाकारी के लिए रिफाइनरीज जो अपने आप को अपग्रेड करेंगी उन्हें 10 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी और आइंदा माली साल से पाकिस्तान में तैयार होने वाली 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5%, जबकि 850 सीसी तक की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट देने और विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करने का फैसला किया गया है। मुकामी तौर पर तैयार करदा छोटी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के हवाले से बताएं कि 850 सीसी गाड़ियों पर दी जाने वाली रियायत से छोटी गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा होगा और लोग बासानी मोटरसाइकिल से छोटी गाड़ियों पर मुंतकिल हो सकेंगे। ज़राअत के शोबे की बात करें तो ज़राअत की तरक्की के लिए बजट में 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें टिड्डी दल से बचाव, फूड सिक्योरिटी, चावल, गंदम, कपास, गन्ने और दालों की पैदावार में इजाफे, जैतून की काश्त और नहरों की मुरम्मत वगैरह जैसे मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने वफाकी बजट में ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए के फंड्स को नाकाफी करार देते हुए ज़राई तरक्की का वफाकी बजट 50 अरब रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा किया है और हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को ग़िज़ाई शोबे में किल्लत का सामना है और इस वजह से इजनास की दरामदात पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है। दोस्तों, सेहत और तालीम के हवाले से बात करें तो इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने ऐलान किया था कि कौमें सड़कों और मेट्रो बसों से नहीं बल्कि तालीम और सेहत की अच्छी सहूलतों से बनती है, लेकिन वज़ीर आज़म का ये विजन उनके तीसरे बजट में भी ज्यादा नजर नहीं आया। तालीम के लिए आइंदा माली साल के वफाकी बजट में 91 अरब रुपए जबकि सेहत के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस साबोताब और अवाम को रिलीफ देने के दावों के साथ हुकूमत में आई थी, इसके पेश करदा साबिक 2 बजट इन दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आए, लेकिन आइंदा माली साल के बजट में कुछ बेहतरी नजर आ रही है और माहिरीन इसको इनकलाबी तो नहीं लेकिन दुरुस्त समत में एक कदम करार दे रहे हैं। खुसूसन टैक्स हुकाम के इख्तियारात में कमी और सनतों को बहाली के लिए दिया जाने वाला टैक्स रिलीफ बहुत ज्यादा अहम है। दोस्तों, चौकत तरीन विद होल्डिंग टैक्स और दीगर मामूली टैक्स मराद के साथ हुकूमत पर तनकीद करने वाले अफराद का मुंह बंद करने में बड़ी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये बजट अवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खराब हो चुके इमेज को बेहतर बना सकेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने में थोड़ा ही वक्त लगेगा, लेकिन हकीकी मानों में जो अभी बजट पेश किया गया है वो काफी ज्यादा बेहतर है, जिससे चांसेस ये पैदा हो गए कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब चल पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये है आसान अल्फाज में पाकिस्तान का बजट और मुख्तलिफ शोबों में दी जाने वाली सब्सिडी और टैक्सेस की डिटेल। कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।